दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को बैठा दो। तो बिल्ली तो नहीं, यहाँ दो बिल्ले हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। इन दोनों बिल्लों से आपको सावधान रहना होगा दलित समाज को। ये वो दोनों बिल्ले हैं जो दूध की रखवाली करने बैठे हैं, कहते हैं दूध सुरक्षित रहेगा। यानी बिल्लों के रहते कभी दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, वो उसमें मुंह मारेगा ही। ठीक उसी प्रकार से देश के अंदर जातिगत जनगणना की बात करने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव से देश के दलित समाज को समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ वो दो बिल्ले हैं जो दूध की रखवाली का नौटंकी कर रहे हैं। देश के अंदर इनको वाकई में बराबरी कभी दलितों को देना ही नहीं था। तो देश का जो संसद है इस समय बड़े ही हंगामेदार तौर से चल रहा है। हर रोज एक नई चीज को लेकर के देश की संसद के अंदर बहस हो रही है। अभी बहरहाल पूरे देश के अंदर मैं आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर इस समय एक माहौल बना हुआ है, एक चर्चा चली हुई है बड़ी तेजी के साथ कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, जातिगत जनगणना तो जरूर होनी चाहिए, इसका तो सभी समर्थन करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने कई बार खुले मंचों से कहा कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ये बातें कहता कौन है? अगर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती अगर ये बात उठाती है कि देश के अंदर जातिगत जनगणना अच्छी होनी चाहिए, तो उनके मुंह से ये चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि इन्होंने देश के दलित और पिछड़े, जो सबसे पिछले पायदान पर जो दलित समाज था, जिसकी कोई समाज के अंदर भागीदारी नहीं थी, जिसको अछूत समझा जाता था, जिसको बराबरी का हक नहीं था, उसके लिए इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। यानी कि बहन मायावती और मान्यवर कांशीराम ने उनके लिए, समाज के लिए लड़ाइयां लड़ी। तो अगर ये मांग करती है कि देश के अंदर जातिगत जनगणना हो, तो एक बात समझ में आती है कि ये पिछड़ों और जो दलित हैं, जो देश के सबसे पिछले पायदान पर, उनको ये हक और बराबरी दिलाना चाहती है। लगातार जैसे कि उन्होंने अपनी जब सत्ता बनी, मैं आपको बता दूं कि बहन मायावती जब सत्ता में आई, पहली बार मुख्यमंत्री बनी, किस तरीके से पूरा देश जानता है कि किस तरीके से उन्होंने भूमिहीन दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को भूमिहीनों को जमीन देने का काम किया था, यानी कि जमीन का आवंटन किया था, ताकि वो किसी पर निर्भर ना रहे, उनकी बराबरी मिले, यानी उनको भागीदारी मिले, एक लेवल मिले। इसलिए उन्होंने जमीन दिया, सबको जमीन का आवंटन किया, तमाम ऐसी सुविधाएं दी उन्होंने अपनी सत्ता शासन में पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को, जिससे समाज के अंदर एक बराबरी उनको मिल सके, एक मान और सम्मान मिल सके। तो अगर वो जातिगत जनगणना की मांग करती है तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा ही विडंबना है और बड़ी ही देश के अंदर नौटंकी है। और नौटंकी करने वाले जानते ही होंगे देश के अंदर कौन है। दो चेहरे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। ये इतने बड़े नौटंकीबाज और इतने बड़े धोखेबाज हैं कि 2024 के चुनाव में पूरे देश को इन्होंने भ्रम में डाल के रख दिया। खासतौर से दलित और मुसलमानों को, ये दो तबके को इन्होंने इतना बरगलाया कि संविधान ही बदल जाएगा, ये देश का आखिरी चुनाव है, कुछ होगा ही नहीं, देश ही बिक जाएगा। और सारा भ्रम पैदा करके बीएसपी के विरोध में खड़ा कर दिया और वोट से जोलियां भर करके आज लापता हो गए हैं। दलित आज भी वहीं पर है, उसके साथ अत्याचार भी वही हो रहा है। मुस्लिम समाज आज भी पिछड़ा है, मुस्लिम समाज आज भी वही कर रहा है, दरी बिछा रहा है और झंडा उठा रहा है, कोई बदौलत उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है। बाकी मलाई काटने वाले अखिलेश यादव 37 सीट लेकर मलाई काट रहे संसद के अंदर पूरे परिवार के साथ, वहीं कांग्रेस 99 सीट ला करके सीना चौड़ा करके घूम रही है। अब देखिए इन दोनों बहरूपियों का जो चेहरा है, मैं आपको बताऊंगा, ये हर दलित समाज को वीडियो देखनी चाहिए और समझना होगा कि तुम किस बसपा का विरोध करते हो। ये बहरूपी हैं, बहरूपी तुम्हारे अपने कभी नहीं हो सकते, तुम्हारी अपनी सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती है। बताता हूं क्यों और कैसे। ये दोनों बहरूपी चेहरे अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत संसद में मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि 65 साल की जब सत्ता रही तो क्या दलितों की भागीदारी भूल गई थी? कांग्रेस के ब्लड के अंदर क्या धोखा था? उस समय इनको देश का दलित दलित नहीं दिखता था? उस समय देश के अंदर जातिगत जनगणना करा के और उनको हक और हुकूमत क्यों नहीं दिया? आपकी निरंकुश सत्ता थी, आप तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उस समय इनको दलित याद नहीं आया। चलिए इनकी जातिगत जनगणना पर जरा एक छोटा सा और सवाल बनता है। देश के अंदर एक ही परिवार से आपने देखा होगा 3-3 प्रधानमंत्री, चौथे का नंबर भी लगा था, पांचवा भी लाइन में है। यानी कि एक ही कांग्रेस पार्टी के एक ही खानदान से 3 प्रधानमंत्री, और वो खुद कहते हैं राहुल गांधी कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूं, जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। यानी कि देश के अंदर 3 से 4% ब्राह्मणों की आबादी है, तो 4% वाला ब्राह्मण, 3% वाला ब्राह्मण 3 बार देश की 75 वर्ष की आजादी में 3 बार प्रधानमंत्री बनता है, और चौथा भी लाइन में लगा हुआ बनने के ख्वाब देख रहे हैं राहुल गांधी। और देश की सबसे बड़ी आबादी यानी लगभग 40% से ऊपर दलितों की आबादी, क्या दलितों को एक बार भी प्रधानमंत्री बनाया इस देश ने? एक बार भी दलित प्रधानमंत्री बना कांग्रेस के सहयोग से? एक बार कांग्रेस की सत्ता शासन में दलित प्रधानमंत्री बना?
कहाँ गई आपकी जातिगत जनगणना, कहाँ गई आपकी बराबरी? अगर आपके अंदर जातिगत जनगणना कराकर लोगों को बराबरी देने की थोड़ी सी भी मानसिकता होती, तो फिर आपने आज तक आखिर उनको भागीदारी से वंचित क्यों रखा? यानी कि सबसे बड़े डकैत आप हैं। सबसे बड़ा डकैत अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, उनका पूरा परिवार है, जिन्होंने जो जनगणना की तो बात करते हैं देश के अंदर, लेकिन 65 वर्ष की सत्ता के शासन के अंदर उसी दलित समाज को भागीदारी नहीं दी, देश के अंदर एक दलित प्रधानमंत्री नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी जवाब देंगे। अब आते हैं उनके दूसरे सहयोगी बहरूपीय अखिलेश यादव। इस समय संसद के अंदर जय बुरु की इनकी जोड़ी बनी हुई है। सवाल किसी और से होता है, खड़ा कोई और हो जाता है जवाब देने के लिए। चलिए जैसे लाल टोपी को भी देखते हैं, इस लाल टोपी के अंदर कितनी ईमान है, कितनी इबादत है इनके अंदर, कितनी सच्चाई है, उसका भी हम आज आपको पोल खोल करके बताते हैं। अखिलेश यादव भी सीने चौड़े करके कह रहे देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वाह अखिलेश यादव वाह, बिल्कुल जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो क्या वाकई में अगर जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं, तो मैं छोटा सा एक रिपोर्ट आपको दे रहा हूं, हमारे दर्शक भी बताएंगे कि हमारी रिपोर्ट सही है कि नहीं। उत्तर प्रदेश में यादवों की संख्या 6%, कन्फर्म 6% है। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 23%। अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में आप विधानसभा नेता प्रतिपक्ष किसे बनाते हैं? माता प्रसाद पांडे को बनाते हैं। तो क्या वाकई में देश के अंदर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी का मालिक क्या कोई दलित बन जाएगा, कोई पिछड़ा बन जाएगा क्या, कोई कुर्मी कुहार बन जाएगा क्या, कोई राजभर बन जाएगा क्या? कोई दलित पिछड़ा बन पाएगा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? उसका मालिक नहीं बन पाएगा। सपा की अगर सरकार आ गई तो मुख्यमंत्री किसी दलित को बनाएंगे क्या? वहां पर तो आपको यादव को लठ चाहिए, कहेंगे कि समाजवादी लठ है, हम लठायत है, मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे और समाजवादी पार्टी के मालिक हम ही रहेंगे, परिवार की पार्टी चलाएंगे और एक ही परिवार से 5-5 सांसद भेजेंगे संसद के अंदर। और फिर आपके मुंह से कहते हैं कि देश के अंदर जातिगत जनगणना। अरे जातिगत जनगणना होकर क्या करेगी? आप जैसे मठाधीश बैठे हैं जो दलितों का हक खाते हैं, उनका खून चूसते हैं। उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव बैठे हैं खानदान को लेकर। आपकी खानदान से बाहर कुछ बचेगा तब तो दलितों के हिस्से में जाएगा। दलितों के हक और हुकूमत की जितनी चीजें आती है वो दोनों अब डकार जाते हैं, वो लालू प्रसाद यादव हो बिहार से या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, या फिर बिहार अगर हम चले जाए फिर बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी बैठी है। तो आप लोग डकार जाते हैं। दलितों के हिस्से में आप रोटियां छोड़ते कितनी है? दलितों के हिस्से में अगर कुछ रोटी आती है तो उसे आप नोच खाते हैं, एक टुकड़ा नहीं छोड़ते हैं। और फिर आप उसी संसद के अंदर मूर्ख बनाते हैं देश को और देश के अंदर माहौल बनाते हैं कि हम जातिगत जनगणना के समर्थक हैं। अरे अखिलेश यादव जातिगत जनगणना के समर्थक हैं तो आपसे सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही 3-3 4-4 बार, क्यों नहीं दलित प्रधान मुख्यमंत्री बना दिया? हलक सूख जाती थी। तब तो मुख्यमंत्री बनेंगे माननीय मुलायम सिंह यादव, तब तो मुख्यमंत्री बनेंगे मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव। क्यों बनेंगे भाई? आपको तो जातिगत जनगणना चाहिए, आपको तो एकदम बराबरी का हक दिलाना है दलितों पिछड़ों को। तो क्यों नहीं किसी राजभर को बना दिया? किसी ने क्यों दलित समाज के किसी चेहरे को बना दिया? कि क्यों नहीं किसी कुर्मी कुहार को बना दिया? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं किसी खटिक पासी को बना दिया? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं किसी जाटो समाज के मुख्यमंत्री बना दिया अखिलेश यादव? लेकिन अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर कहेंगे कि हम जातिगत जनगणना करके बराबरी दिलाएंगे। बराबरी तब दिलाना जब 6% की सरकार में हो, उत्तर प्रदेश में तुम्हारी आबादी है और 23% वाले दलित समाज को लोगों को कहते हो कि तुम केवल वोटर बनो और 20% के मुस्लिम समाज को कहते हो केवल वोट दो, दरी बिछाओ और झंडा उठाओ, और फिर आप कहते हैं कि जातिगत जनगणना। आपके जातिगत जनगणना कराने से कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलेगा तब जब आप जैसे मठाधीश जो दलितों के हक और हुकूमत पर कब्जा करके बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में आप हो या फिर बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसे चेहरे, जब तक आप जैसे मठाधीश नहीं हटेंगे बैठे हैं तो दलितों को हक और हुकूमत कभी नहीं मिलेगा। वो जातिगत जनगणना करा लीजिए या फिर पूरे देश के तमाम लोगों का ब्लड टेस्ट करा लीजिए या फिर डीएनए टेस्ट करा लीजिए, कुछ बदलने वाला नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, क्या बिहार के अंदर आज दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा? बिहार के अंदर आज भी क्या मुस्लिम समाज पिछले पायदान पर नहीं है? क्या बदला? कुछ नहीं बदला। सिर्फ बदला क्या, आपकी जो राजनीतिक रोटी है वो अच्छी से सिक जाती है, यानी आज जो राजनीतिक मलाई है वो चाटने को आप लोगों को मिल जाती है। यानी राहुल गांधी अखिलेश यादव जैसे नेताओं को आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आपको देश के अंदर जातिगत जनगणना से कोई लेना देना नहीं, दलित पिछड़ों के हक और हुकूमत से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे के ऊपर अच्छी लगती हैं, वो है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती।
क्योंकि वो उसी समाज से आती है, उस समाज को उसने भागीदारी दिया, उस समाज को उन्होंने सम्मान दिया, भूमिहीनों को भूमि दे करके बराबरी का हक दिलाया। तो ये लोग मांग करें कि अगर देश के अंदर जनगणना हो तो समझ में आता है। आप जैसे बहरूपी उठ करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी संसद के अंदर जाकर के आप दहाड़े मारते हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो तुमसे सवाल है, एक ने 65 साल की सत्ता चलाई और एक ने उत्तर प्रदेश में लगभग 20 साल। तुम दोनों ने क्या कोई दलित मुख्यमंत्री और दलित प्रधानमंत्री देश को दिया? नहीं दिया। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म हो तो इस तरीके के जो बहसबाजी करते हो कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होती, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। वाकई में देश के अंदर जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होगी तो लोगों को पता चलेगा। लेकिन फिर सोचिए, तुम्हारे जैसे मठाधीश जो दलितों और पिछड़ों का हक खाने के लिए बैठे हैं, उनके मुंह से ये चीजें अच्छी नहीं लगती। नहीं तो एक 65 साल की सत्ता चलाए केंद्र में और एक 20 साल की उत्तर प्रदेश में। लेकिन 20 साल वाले समाजवादी पार्टी ने ना किसी दलित समाज के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया और न केंद्र में 65 साल वाली में राहुल गांधी की खानदान यानी कांग्रेस ने किसी दलित को प्रधानमंत्री। अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद।